की यूथ, वहाँ के बच्चे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मैंने भी उनका कहीं से निकाल लिया है, मेरे से पास निकाला है, मेरे पास वो है, वो यासिन मलिक के दौर के आप भी सुनाएंगे, मुझे पता है, मैंने भी सुने हैं। देखो उन्होंने पूरा माइंडसेट चेंज किया, तो हमने सारी जिंदगी भीख ही मांगी है, तो जो मुल्क भीख मांगेगा उसका यही हाल होगा। कहते हैं अगर हम आपसे, हमारे पाकिस्तानी है ये देख लें, यहीं पे इनके पास, यहीं पे इनका हाल देख लें, आप क्या करते हैं, शोर देख लें, ये पढ़े लिखा तबका है, कोई दूसरा नहीं आ रहा, सब पढ़े लिखे हैं, इनसे तरक्की करवाएंगी आप? सिर्फ नफ्सियाती मरीजों की तरह पड़े हुए और वो जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो हमसे चांद तक पहुंच गए वो, और हम अभी तक गटरों में ही पड़े हुए। ये नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई कुछ भी नहीं। कहते हैं नौजवान शाहीन है, शाहीनों के पर काट दिए गए और हमें एक दरख्त से बांध दिया गया है कि बस आप यहाँ बैठ के अल्लाह अल्लाह करते रहो बस। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। से बेहतर है। आप वहाँ गई हैं मुजफ्फराबाद में? मैं दो दफा ही कवरेज करने गई। जो आपको प्लाजे और बिल्डिंगें नजर आती है ना, लाहौर के डिफेंस में भी नहीं है। क्या बातें कर रहे हैं? मैं खुद वहाँ के हालात देख कर आई हूँ। लकड़ियाँ जलाते हैं वो लोग, आप क्या बातें कर रहे हैं? जंगल का इलाका है, वहाँ लकड़ियाँ नहीं जलेंगी। एलपीजी नहीं, वहाँ गैस आपको नहीं लगता कि वो डिजर्व करते हैं? हम दिल कहते हैं, हम मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं अपने कश्मीर की बात कर रही हूँ सर। जय दोस्तों, जय श्री राम जी। तो भाई भारत के कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तानियों को एक करारा तमाचा दिया है। 370 का जश्न मना गया हर स्कूल हर मोहल्ले में, और दूसरी ओर पाकिस्तानियों का भाई वीजा भी बैन करते हैं, यूएई में लेबर वीजा बैन करते हैं। तो वीडियो देखिए आप लोग, क्या रहेंगे सर के वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। वैसे मैंने जो कश्मीरी देखे हैं ना, वो प्रोटेस्ट ही कर रहे थे, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के थे या जम्मू कश्मीर के थे। आज़ाद कश्मीर में तो चल रहा है इस वक्त प्रोटेस्ट। हाँ, दोनों जगह मैंने जो वीडियो देखी है ना सोशल मीडिया पे, तो वो चल रही है। तो आप क्या पूछना चाहती हैं? अब मुझे ये बताएं कि वो लोग तो भारत का झंडा लहरा रहे हैं, वो लोग अब अच्छा इस इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने भारत का झंडा घंटे घर पे लगाया, तो ये क्या चल रहा है? हम तो कहते हैं कि वहाँ पर इतना जुल्म है, तो वो तो तरक्की में आगे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, ये वाक़या हुआ है 5 अगस्त 2019 में, तो 20, 21, 22, 23 4 साल हो गए। इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी भी की है, फ़रोख्त हुई है, जिसके ऊपर पहले पाबंदी थी। वहाँ पे अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी में चले जाएं, जो मुस्लिम है ना वहाँ पे वो, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पे हिंदू ले रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ ले रहे हैं। पहले इसी कानून के तहत पाबंदी थी। आप मैं आपकी बात समझ गई हूँ। 370 से पहले कश्मीरियों को कोई शनाख्त नहीं मिली थी। 370 के बाद उन्होंने प्रॉपर्ली इसको भारत का हिस्सा बनाया, तो उस मुताबिक तो कोई भी जाके प्रॉपर्टी ले दे सकता है ना। हाँ, तो ये पहले पाबंदी थी ना, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है। बेशक वहाँ जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा में इसका फैसला नहीं होता, इसको डिस्प्यूटेड ही रहना चाहिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ठीक है ना। आपको एक और खबर देती हूँ, अक़वाम मुत्तहिदा ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की लिस्ट से भारत का नाम खारिज कर दिया। हमारा अभी भी है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो कश्मीर में वो जो लिस्ट में नाम था ना, उसकी लिस्ट से नाम उनका खारिज। आप ही मुझे ऐसी खबरें बता रही हैं, मुझे तो इसके अलावा खबरें मिल रही हैं कि उनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कोई पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। हाँ जी, आपने पता नहीं ये मुझे बताया G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी इंडिया में? वो तो इकोनॉमिक वाली थी ना। नहीं, प्री मीटिंग दिल्ली में हुई थी ना। एक तो वो जो है ना, वो इकोनॉमिक के हवाले से थी। हाँ, वो इकोनॉमिक के हवाले से हुई थी। हुई कहाँ थी, किस इलाके में? कश्मीर में। इंडिया में ये बात नहीं, मकबूजा कश्मीर में। और दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है? एशिया की, दुबई की बात करें। हाँ जी, देखें इंडिया नो डाउट कश्मीर में वो उसकी बड़ी है, वो वहाँ पे कर रहे हैं ना लोगों को कि आप ज़रा खामोश हो जाएं, उनको चुप कर रहे हैं। लेकिन शटर डाउन कंप्लीट भी तो कश्मीर में ही होता है। आप देखती हैं कि मुकम्मल एक दुकान भी नहीं खुली होती। सर अभी तो सब कुछ वहाँ खुला हुआ है। देखे हमारे सऊदीया के इन्फ्लुएंसर जाकर वहाँ पर वीडियोस बनाकर कह रहे थे। बता रहा हूँ, ये इंडिया का प्रोपेगेंडा भी है। वहाँ पे मेजॉरिटी जो है ना इस वक्त भी वो इस फैसले को मुस्तरद कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले। उन्होंने खुद वीडियोस बनाकर वायरल कर दी हैं। फिर ऐसे करें, आप अपना इंटरव्यू शाया करें, मैं आपको मेरी बातें पूछ। नहीं, आप अगर कुछ बोलेंगे, मैं अगर कुछ फैक्ट जानती हूँ तो मैं शेयर तो करूंगी ना। मुझे बताने देना, मैं आपको कह रहा हूँ ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है पुराना कि कश्मीर बिल्कुल पुरअमन है, सारा कुछ है। सबसे ज़्यादा वायलेशन वहाँ पे हो रही हैं, सबसे ज़्यादा दुकानें वहाँ बंद होती हैं, सब लोग वहाँ परेशान हैं, उनके हकूक़ नहीं है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जितनी इंडिया में है और कहीं भी नहीं है। तो इतनी बार कहा सस्ते नशे मत किया करो। मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आपको इन्वेस्टर की भी उनका कहीं से निकाल लिया है, मेरे से निकाला है, मेरे पास वो है, वो यासिन मलिक के दौर के आप भी सुनाएंगे, मुझे पता है, मैंने भी सुने हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के नारे भी लगे, मैंने भी सुने हैं। अच्छा, अब इन्वेस्टर की एक ये पॉलिसी होती है कि वो कभी भी उस इलाके में नहीं जाता जहाँ कत्लो गारत होती है। नहीं जाता ना? हाँ, नहीं जाता। तो आपके पास क्या सबूत है कि वहाँ बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं? मैं आपको दुबई की मिसाल, मेरे पास क्या, मैं आपको वो बता रही हूँ। अच्छा छोड़े, उसको छोड़ दे। मजा आया,
और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये देखिए मैं हूँ दुबई में, यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया। हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब। ये देखें इनके हालात, यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज़ आके वीज़ों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी। ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये देखें, पाकिस्तानी शुरू दिन से ना काम चोर हैं, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। शॉर्टकट लगे, जुगाड़ लगे, काम हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। पाकिस्तानी ऐसे क्यों है, हिंदुस्तानी ऐसे क्यों नहीं है? हिंदुस्तानियों को वीजा फ्री कर दिया मुल्कों ने, इवन सऊदी ने अनलिमिटेड वीजा कर दिया हिंदुस्तानी के लिए, वो वैसे क्यों नहीं है? वो इस तरह के देखें, इंडिया की खारजा पॉलिसी और उनके जो हुक्मरान हैं उनकी अच्छी ईमानदारी। अगर देखें पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है कोई चीज़, 2 नंबरी कर रहा है। कपास वगैरह बाहर भेजते हैं, बीच में सीमेंट बजरी मिक्स कर देते हैं वजन बढ़ाने के लिए। जब हम 2 नंबरी से निकलेंगे नहीं तो हम कैसे तरक्की कर पाएंगे? आप आईटी से हो ना? जी। आईटी में कौन आ गया, हम या इंडिया? इंडिया इस वक्त आ गया है। वाई? देखें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तलीमी मयार उस लिहाज से है ना, बहुत आगे हैं वो हमसे आगे। हमसे बेहतर कौम, हमसे बेहतर लोग, इंसानियत या जो भी समझ लो, वो हमसे ज्यादा इंडियंस हैं। इंडियन हैं तो वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं ना। आप आईटी सेक्टर देख लें उनका, MIT देख लें आप, उसके बाद आप गूगल को देख लें, जितने भी उनके टॉप लेवल के रैंक के जितने भी ऐप्स हैं उनमें इंडिया के बड़े ही CEO बने हुए हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानियों की हाल फिलहाल में जो वर्ल्ड के अंदर है क्या इमेज है और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की क्या सिचुएशन है। देखिए पाकिस्तानियों ने जो 90% यानी कि यूएई ने एक बार बयान दिया था कि हमारे यहाँ 90% है जो पाकिस्तानी है वो जेलों में पड़े हैं, क्योंकि वहां पर जाकर भाई वो चोरी करते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों जो पाकिस्तान के अंदर चोरी करते हैं, यानी कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट है जो सरकारी पैसा है IMF से भाई लोन लेकर आते हैं, आवाम के दुखों को दिखा दिखाकर, उनको रोना दिखा दिखाकर उसके बाद लूटकर विदेशों में प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो उनके आवाम यूएई में जाकर चोरी करती है तो उनके जेलें भर गई थी। अब पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया है, क्योंकि भाई किसी भी मुल्क है उसके उसमें अंदर जब भी देखिए विजिटर आते हैं तो उस मुल्क की पहचान वो विजिटर देखेगा रोड से, सफाई से, रोड के किनारे कितनी इंप्रूवमेंट हो रखी है, कैसे घर हैं, क्योंकि वो बाई रोड ही देख सकता है मेनली तो ज्यादातर। और पाकिस्तानी यूएई में जाकर क्या करे भाई, गिरी बेच रहे हैं सड़कों के किनारे। तो जब वहां पर देखा कि भाई भीख मांग रहे हैं, औरतें भीख मांग रही हैं, यानी कि भाई कोई भी विजिटर आज देश दुनिया तमाम वर्ल्ड यूएई में जब घूमने जाता है तो वो वही सड़कों पर देखेगा, वो ये थोड़ी ना देखेगा कि ये भाई पाकिस्तानी है या फिर ये यूएई के मुस्लिम है। तो वो तो एक तरह से यही देखा कि भाई यूएई के अंदर भीख मांगी जा रही है। तो यूएई ने बड़ा कदम लेते हुए पाकिस्तानी को भाई वीजा, लेबर वीजा ही बैन कर दिए कि भाई इन्होंने तो हम खुद का तो ये देश डूबा पड़ा है, हमारे भी नाम डुबा रहा है। तो पाकिस्तान की ये हाल फिलहाल सिचुएशन है। और देखिए ये जो चाचा जान वकील थे, हैं पेशे से वकील, और देखिए एजुकेशन देखिए, जहाले देखिए, यानी भाई इन लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि यार इनके तो मिनिस्टरों को भी कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। तो इस देश में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा और कैसे इस देश का बेड़ा पार होगा आप लोग बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आप लोग क्या रहे जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।